नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों आज हम बाल राम कथा पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई। प्रथम पाठ का नाम है अयोध्या में राम। यह कथा त्रेता युग की है। सरयू नदी के किनारे एक नगर स्थित था जिसका नाम था अयोध्या, जहाँ अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। यह नगर 12 योजन लंबा तथा 3 योजन चौड़ा था। इसके चारों ओर ऊंची दीवार थी। दीवार के बाहर गहरी खाई थी। अयोध्या की रक्षा के लिए हजारों सैनिक तैनात किए गए थे। नगर के बीच अनेक बाग बगीचे, सरोवर, मनोरंजन के भरपूर साधन उपलब्ध थे। अयोध्यावासी भी बहुत ही शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे थे। राजा दशरथ सूर्यवंशी थे। वे बड़े प्रतापी, धार्मिक तथा सदाचारी थे। उनका भव्य महल नगर के मध्य ही स्थित था तथा उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। वे मंत्रियों की सहायता से राजकाज कर चलाते थे। उनके मुख्यमंत्री सुमंत्र थे। वहाँ की प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। संतानहीन होने के कारण राजा दशरथ अत्यंत परेशान थे। उन्हें अपना जीवन सूना सूना सा लगता था। राजा दशरथ दिन रात चिंता के सागर में डूबे रहते थे और बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस संबंध में चर्चा करने लगे। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयाउ तुरत महिपाला, चरण लागई करि बिनब विशाला। से यह निश्चय हुआ कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रिष्ट यज्ञ कराया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि महान ऋषि को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। सबकी सलाह से सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला का आयोजन किया गया। सबकी उपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ किया गया। राजा दशरथ ने मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुति डालनी शुरू की। जब उन्होंने अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव प्रसन्न होकर स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उपस्थित हुए। आचार्य ने अग्निदेव से पात्र लेकर राजा दशरथ को दिया और कहा कि तीनों रानियों को इस खीर का सेवन करवा दें। राजा दशरथ ने खुशी खुशी खीर का पात्र अपने हाथों से अपनी पत्नी कौशल्या को दिया। कौशल्या ने थोड़ी खीर अपने रखकर सुमित्रा को खीर का पात्र लौटा दिया और सुमित्रा ने उसमें से थोड़ा सा भाग अपने लिए रखकर शेष भाग कैकेयी को दे दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने उस खीर का सेवन किया। कुछ समय पश्चात तीनों रानियों को गर्भवती हो गई और योग, लग्न, वार, तिथि सब अनुकूल हो गए। शुभ समय के आगमन पर कौशल्या ने चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम को जन्म दिया। सुमित्रा को 2 पुत्रों की लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजा दशरथ के हर्ष का ठिकाना न रहा। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उनका खाना खेलना सभी साथ साथ ही होता था। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। इस प्रकार खुशी खुशी दिन बीतने लगे। चारों भाइयों का आपसी प्रेम देखकर अयोध्यावासी फूले न समाते थे। चारों ही पुत्रशील, रूप और गुण के धनी थे। चारों भाई जैसे ही कुमार हुए तब राजा दशरथ ने उन सबको सुयोग शिक्षकों के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने भेजा। थोड़े ही समय में वे सब विद्याओं से निपुण हो गए। उनके हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते थे। उनका रूप देखते ही सब मोहित हो जाते थे। एक दिन विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और विनय पूर्वक कहने लगे कि हम आपके सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने आए हैं।
क्योंकि हमारे आश्रम के पास 2 राक्षस मारीच और सुबाहु हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। हम आज ही वापस जाना चाहते हैं। इतना सुनते ही राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए, पर विश्वामित्र ने उन्हें धैर्य बंधाया कि आपके राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। विश्व के कल्याण के लिए ही आपके पुत्रों का आगमन हुआ है। हृदय पर पत्थर रख कर राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अयोध्या में राम पाठ जो है समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर इसके बावजूद भी आपके कोई डाउट्स हैं इस पाठ को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।